वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जान चुके हैं कि वाक्य समीकरण किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब हम लोग वाक्यों के द्वारा, है ना, कि जैसे बोल दें कि कोई चीज है, लंबा लंबा वाक्य में बोल दें, वो अभिक्रिया हो रहा है, तो ये हो जाएगा वाक्य समीकरण। फिर हम लोग आते हैं, आ गए थे शब्द समीकरण में आए थे, फिर आते हैं सूत्र समीकरण में, है ना। तो जब लंबे लंबे वाक्यों को जब शब्दों में लिख दें तो उसे हम लोग क्या कहते थे, शब्द समीकरण। अब जब शब्द समीकरण को अगर हम लोग सूत्र में लिख दें तो उसे क्या कहेंगे, सूत्र समीकरण, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, ये हम लोग देखे थे। अब देखिए, अगर हम लोग यही समीकरण को, जो शब्द समीकरण आप देख रहे हैं, इसी समीकरण को अगर इसका सूत्र में लिख दें, जैसे क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीशियम का क्या होता है, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, तो अगर हम लोग मैग्नीशियम का देखें तो क्या होता है, Mg, हाँ, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और ये बना क्या, MgO, क्या बन गया, MgO। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका हो गया शब्द समीकरण हो गया, कैसा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण। अब किसका हम लोग उपयोग करके लिखे, तो इसको कहेंगे रासायनिक सूत्र। क्या कहेंगे, रासायनिक सूत्रों का जब हम लोग उपयोग करके कोई भी अभिक्रिया को, समीकरण को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए कि अगर हम लोग देखें कि इस जगह पर, इस जगह पर यानी कि इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, और इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो अगर इस पार्ट को हम लोग देखें तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, यानी कि क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। और हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे कि रिएक्टेंट हमेशा जो होता है वह बाईं ओर होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो किधर होता है, दाईं ओर होता है, ठीक है। और दोनों के बीच में एक तीर का निशान होता है, और जो तीर का हेड होता है वो किसके तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, यानी कि उत्पाद की तरफ होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें इस जगह पर कि अभिकारक के साइड में देखें कि यहां पे मैग्नीशियम की जो संख्या है और ऑक्सीजन की जो संख्या है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि परमाणु की संख्या जो यहां पे अगर देखें हम लोग, तो इस जगह पर देखें तो यहां पे क्या है, 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। वहीं अगर हम लोग उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। अब अगर हम लोग देखें यहां पे कि मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहां पे भी 1 है, तो चलो ये भाई ये संतुलित है। लेकिन क्या हमारा ऑक्सीजन यहां पे अगर हम लोग देखें कि अभिकारक में 2 है और वहीं उत्पाद में देखें कि 1 है, तो क्या यह हमारा बराबर है, क्या नहीं बराबर है। इसलिए इस समीकरण को हम लोग कहते हैं, कैसा समीकरण कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या तो हम लोग कहते हैं इसको कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार का जो समीकरण आपको मिला कि जो
परमाणु अभिकारक या उत्पाद में बराबर ना हो, परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो वैसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। ठीक है, कौन सा समीकरण बोल दिए हम लोग? कंकाली समीकरण बोल दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंकाली समीकरण हो गया, तो ये समीकरण को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। इस समीकरण को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो कंकाली समीकरण है, इस समीकरण को हम लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। और जब हम कोई भी समीकरण को संतुलित समीकरण, अब देखिए कि जब कोई भी कंकाली समीकरण को हम लोग संतुलन करते हैं, है ना, संतुलन करते हैं, तो उस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज और बात बताएंगे। कंकाली समीकरण को आपको शायद हो सकता है कि ढांचा समीकरण भी मिले, कि ये क्या है? आपका ढांचा समीकरण है। ठीक है, कैसा समीकरण है? ढांचा समीकरण। अब देखिए, संतुलित समीकरण जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार के रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस कर दें, तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि बैलेंस का मतलब क्या हो गया? संतुलित, है ना। और केमिकल रिएक्शन का मतलब हम लोग जान रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो वैसे ढांचा समीकरण को अगर हम लोग क्या कर दें? संतुलन में लेते आए, परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें, है ना, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कह देंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देते हैं कि हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, है ना। यहां पे देखिए कि इस समीकरण को, जो आपका रासायनिक समीकरण जो था, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पे था कि Mg जो था, वो जब O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बना देता है MgO, बना देता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे देख रहे हैं कि जहां पे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है वह बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग बराबर क्यों करते हैं? तो आप देखिए, पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, 9th क्लास में। किस क्लास में? 9th क्लास में पढ़े होंगे। और वहां पे एक नियम आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब देखिए, ये नियम क्या कहता है? तो ये नियम कहता है कि अगर हम लोग देखें, हम लोग तो परमाणुओं की संख्या देख रहे थे, अब यहां पे थोड़ा सा इस पे भी चलते हैं कि अगर इसका हम लोग मास भी ले लें, और एक चीज देखें कि रिएक्टेंट में जो मास होगा, कुल मास, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक में जो मास होगा, कहां पे? अभिकारक में। अभिकारक में जो वेट होगा, मास को क्या कह सकते हैं? भार जो होगा, है ना, वो क्या कहलाता है? यानी कि द्रव्यमान जो होगा, देखो देखिए क्या कहता है? द्रव्यमान, है ना। क्या है? द्रव्यमान। तो जो रिएक्टेंट में द्रव्यमान होगा परमाणुओं की, वही हमारा उत्पाद यानी कि कहां पे? प्रोडक्ट में भी होगा। कहां पे होगा? उत्पाद में भी होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहा? इस नियम के अनुसार कहा गया कि मास जो होता है, अब हम लोगों ने यहां पे रिएक्टेंट में, सॉरी, अभिकारक से हम लोगों ने उत्पाद बनाया,
तो अभिकारक से उत्पाद बनाने के द्रव्यमान में हम लोग देखे, क्या देखे कि ये जो अभिकारक था और उत्पाद बना, तो यहां पे जो मास था, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में यहां पे जो द्रव्यमान होगा, यानी कि जो मास होगा, द्रव्यमान जो होगा, ठीक है, ये द्रव्यमान ना तो खत्म होगा और ना ही बनेगा। समझ रहे हैं कि जो मेरा अभिकारक में द्रव्यमान था वही द्रव्यमान हमारा कहां पे होगा, उत्पाद में भी होगा। ठीक है, अगर ये द्रव्यमान नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उस समीकरण को संतुलित करते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही खत्म होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो निर्माण होता है और ना ही खत्म होता है, ना खत्म होता है। ठीक है, अब कुल मिलाकर हम लोग यहां पे ये देखे हैं, चलो ठीक है, कि अब चलो जो भी हम लोगों ने यहां पे रिएक्शन लिया, जो भी हम लोगों ने समीकरण लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि अभिकारक में चलो यहां पे हमारा 8 ग्राम था और हमारा प्रोडक्ट में 9 ग्राम हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि मास नाइदर क्या बता सकते हैं, क्या होगा कमेंट में लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो मास का निर्माण होता है और ना ही खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मास होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है अभिकारक में, ना तो निर्माण होगा और ना ही खत्म होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एक एग्जांपल अभी हम लोग जो ले रहे हैं वह है आपका, देखिए mg का। किसका लेते हैं? mg प्लस O2। ठीक है, क्या बना जाएगा? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा अगर हम लोग देखें कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है कि इस समीकरण में कितने तत्वों के द्वारा, कितने तत्वों से मिलकर बना है ये। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं, तो यहां पे क्या बना है, एक बना है आपका Mg से और एक बना है ऑक्सीजन से। ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है हमारा कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पे अगर देखें तो इसके जगह पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8। अब अगर इस दोनों का अगर हम लोग देखें मास, ठीक है, अगर हम लोग इस दोनों का मास देखें, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, तो अगर रिएक्टेंट में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूना 16 दूना 16 गुने 2। अब देखिए यहां पे 2 क्यों लिखे? 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2 है। और यहां पे 1 क्यों लिखे, यानी कि 24, 1 इंटू 24 क्यों लिखे? तो 1 इंटू 24 इसलिए लिखे क्योंकि यहां पे मैग्नीशियम हमारा कितना है, 1 है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 दुना 32, कुल कितना आ गया, 4 दू 6 और 3 दू 5, ये ना आया, कितना आ गया, 56। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखें तो यहां पे मैग्नीशियम कितना हो गया, 24 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 गुने 16, टोटल कितना हो गया, 24 प्लस 16, कुल कितना आ गया, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4। अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट में, यानी कि अभिकारक में जो द्रव्यमान की संख्या है और जो प्रोडक्ट में द्रव्यमान की संख्या है, क्या इक्वल है? तो हम लोग कहेंगे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब देखिए जब इक्वल नहीं है तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इक्वल बैलेंस करने के लिए आपको
सबसे पहले क्या करना है, अगर वाक्य समीकरण दिया है तो उसको शब्दों में लिख लेना, और अगर शब्द समीकरण दिया है तो उसको सूत्रों समीकरण में लिख लेना। उसके बाद जो समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे लिया कि मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि ये जो आप समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण के चारों ओर आपको एक बॉक्स बना देना है, एक डब्बा बना देना, यानी कि इसको उस बॉक्स से क्या करना है, बंद कर देना है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम को बॉक्स में बंद कर दिया। मैग्नीशियम को हम लोगों ने बंद किया, ऑक्सीजन को भी क्या किया, बंद किया, और इसको भी क्या किया, हम लोगों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया। चलो अब देखिए एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमको कोई भी चेंजिंग करना हो तो इस बॉक्स के अंदर में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। कान पकड़ लीजिए कि हमको बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। समझ में आया? एकदम पकड़ लीजिए कान के, हमको एकदम बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके बॉक्स में, मान लीजिए घर में है और उस बॉक्स में आपका रखा हुआ है कितना, 50 रुपया। अब बोले इस 50 रुपया को हमको छूना ही नहीं है। समझ में आया? जो भी छूना है बाहर में, हमारा पॉकेट के बाहर में जो खुचरा कच्चा वगैरह रखा है उसी को हम लोग छुएंगे। ठीक है? तो उसी प्रकार क्या करना है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी हमारा सूत्र लिखा हुआ है इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है? अब देखिए दूसरा काम क्या करेंगे, तो दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, अभी देखिए ये आपको शुरुआत में करना पड़ेगा। जब ये आप सीख जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस करेंगे, है ना। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, तो करना है क्या कि आपको सबसे पहले लिख लेना है कि किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो दो, देखिए यहां पे दो पार्ट दिख रहा है। एक आपका दिख रहा है अभिकारक का और एक आपका दिख रहा है उत्पाद का। तो अभिकारक और उत्पाद जो बना हुआ है वो तत्वों से मिलकर बना होगा ना, कोई भी तत्व से मिलकर बना होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या। दूसरा लिखना है अभिकारक, अभिकारक, और तीसरा लिखना है उत्पाद, तीसरा लिखना है आपको उत्पाद। अब देखिए यहां पे कितना तत्व दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है मैग्नीशियम, एक दिख रहा है ऑक्सीजन। इसका मतलब एक आपका होगा, ओ तत्व नहीं लिखे ना, तो तत्व लिख लेते हैं, सबसे पहले तत्व लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, तत्व। ये हो गया अभिकारक, और ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है? देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब आपको काउंट करना है, गिनती करना है कि अभिकारक में, अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है। तो आप काउंट करके बता सकते हैं यहां पे कितना है, एक, तो यहां हम लिख दिए एक। उत्पाद में कितना है, देखिए ये हमारा हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक, ये भी लिख देते हैं। ये आपका हो गया अभिकारक, और ये हो गया उत्पाद। ठीक है? तो देखिए अगर हम लोग उत्पाद में देखें तो उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या कितना है, तो देखिए यहां पे कितना है, एक है। कितना है, एक। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना यहां पे दिख रहा है, दो। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये जो बेस है, अगर बेस में है तो केवल इसका है। जैसे मान लीजिए ये मेरा x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है, और बेस में लिखा हुआ है a और बेस में लिखा हुआ है b। तो देखिए ये जो बेस में लिखा हुआ है ये केवल x का है, ये केवल x का है, ये केवल y का है। अगर a देखें तो केवल x का है, और b देखें तो केवल y का है। लेकिन अगर आपका इस प्रकार लिखा हो,
ए, एक्स और वाई। तो ये जो ए है एक्स का भी है और वाई का भी है। समझ में आ रहा है? ये जो ए है एक्स का भी है और किसका है? वाई का भी है, दोनों का है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? 2। अभिकारक में कितना है? 2। और यहां पे कितना है? 1। उत्पाद में कितना दिख रहा है? 1। अब क्या दोनों इक्वल है? हम देख रहे हैं यहां पे कि मैग्नीशियम की संख्या बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखा जाए तो बराबर नहीं है। इसी को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे? हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों ने पहले एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर में जो भी लिखा हुआ है उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। याद रखना, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, तो सबसे पहले इसी तरह लिखिए। क्या हो गया? मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बना दिया? MgO। बॉक्स बना दीजिए। इसमें भी बॉक्स बना दीजिए। अब चलिए बॉक्स हमने तो बना दिया। अब फिर क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यहां पे कि अगर इस पार्ट को हम लोगों को इक्वल करना है, इस पार्ट को अगर हम लोगों को इक्वल करना है, देखिए ये पार्ट जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन के पार्ट को दिख रहा है, तो इसको इक्वल करना है तो हमको कितना से मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा? समझ रहे हैं? कितना से गुना करना पड़ेगा? तो देखिए यहां पे कितना है? 2। कितना दिख रहा है? 2। यहां कितना दिख रहा है? 1। तो सबसे चलते हम लोग छोटा से। कहां से चलेंगे? छोटा से। तो अगर इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो ये आता है 1 इंटू 1। एक अगर आया तो क्या बराबर होगा? नहीं, एक बराबर नहीं होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 2। अब देखिए कहां पे मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान रखिएगा, कहां पे मल्टीप्लाई किए हैं? उत्पाद में मल्टीप्लाई किए हैं। कहां पे किए हैं? उत्पाद में मल्टीप्लाई किए हैं। समझ में आ रहा? तो चलिए कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो बॉक्स क्या बोले थे? बॉक्स के अंदर के चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो कहां पे करना है? तो बॉक्स के बाहर। तो बॉक्स के बाहर हमने लिख दिया 2। क्लियर? अभी हमने बताया कि अगर कोई भी एक्स हो या वाई हो और इसमें ए लिखा हो तो ये ए एक्स का भी होगा और ये ए वाई का भी होगा, लेकिन अगर बेस में हो तो वो सिर्फ अकेला उसका ही होगा। आ रहा है समझ में? चलिए तो फिर हम लोग पुनः क्या करेंगे? तो पुनः लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? कर्म संख्या, कर्म संख्या, तत्व, अभिकारक, उत्पाद। ठीक है? अब देखिए यहां पे, देखिए पहला क्या देखे? पहला में क्या था? मैग्नीशियम। दूसरा में क्या था? ऑक्सीजन। ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे काउंट करते हैं कि यहां पे अगर अभिकारक में देखें मैग्नीशियम कितना दिख रहा है? 1। वहीं उत्पाद में मैग्नीशियम कितना दिख रहा है? तो ये फॉर्मूला को अपनाइए, ये फॉर्मूला को अपनाइए, ये वाला फॉर्मूला को अपनाइए। कौन वाला फॉर्मूला को? ये वाला फॉर्मूला को अपनाइए, इस वाला को। तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। अब कौन बराबर है? देखिए ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन क्या मैग्नीशियम बराबर हुआ क्या? सॉरी, मैग्नीशियम बराबर हुआ क्या? तो मैग्नीशियम मेरा बराबर नहीं है। तो अब जब बराबर नहीं है तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये मेरा 2 के बराबर हो जाए? तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहां पे देखेंगे अगर 1 से करेंगे तो होगा क्या? नहीं। तो कितना से करेंगे? 2 से। और जब 2 से करें तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम भी 2 और अभिकारक में भी 2 हो जाएगा और उत्पाद में भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए
फिर से हम लोग को क्या करेंगे, वो जो बॉक्स बनाए थे, अभी देखिए शुरुआत में तो बनाना पड़ेगा बॉक्स, शुरुआत में बॉक्स बनाना पड़ेगा, इससे भागना नहीं पड़ेगा। अगर इससे भागिएगा तो फिर भगा देगा। समझ में आ रहा है, इससे भागना नहीं है। तो चलिए, ये हो गया आपका मैग्नीशियम प्लस O2, और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए थोड़ा यहां इस जगह पर बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले, यहां पे भी बॉक्स बना लेंगे और यहां पे भी बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहां पे दो हमारा था, दो को लिख देंगे। इस दो को हम लोग कहां लिखेंगे, अभिकारक में, बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर लिख दिए। अब चलिए फिर से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्या लिखेंगे, कर्म संख्या, अभिकारक, सॉरी, तत्व, तत्व, अभिकारक, और क्या लिखेंगे, उत्पाद। आ गया समझ में। तो चलिए, पहला में क्या था, मैग्नीशियम, दूसरा में क्या था, ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, तो 2, उत्पाद में कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में, 2, और उत्पाद में कितना है, 2। अब देखें तो अभिकारक अभिकारक में भी मैग्नीशियम की संख्या और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गया, बराबर, ऑक्सीजन की संख्या बराबर। तो इस प्रकार से आपका ये संतुलित समीकरण हुआ। और देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे 2mg प्लस O2 एंड 2mgO। और क्या लिख सकते हैं कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में परमाणुओं की संख्या जो है वो हमारा इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। वो देखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।